जय मसीह की दोस्तों, चंद लम्हे मसीह के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस सुंदर सुबह में जब हम प्रकृति की इस खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं, ये पेड़, ये पौधे, ये पत्तियाँ, ये सुंदरता, ये फूल, तो हम देखते हैं कि कितना सुंदर परमेश्वर ने रचना की। हमारा सृष्टिकर्ता एक एक चीज़ का कितना ख्याल करता है। और मैं पढ़ना चाहूँगी आपके सामने लूका 12 अध्याय उसका 27वां वचन। इसी बातों पे गौर कराता है जो लिखा है, सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। ये यीशु मसीह के शब्द हैं। देखिए कितनी सच्चाई है। सुलेमान अपने सारे वैभव में ऐसे वस्त्र नहीं पहन सकता था। इतनी खूबसूरती इन सुंदर फूलों में, इन सुंदर पत्तियों में, इनके रंग में, इनकी बनावट में, ऐसी कारीगरी कि शायद मनुष्य अपना सारी क्षमता, सारी बुद्धि, धन, जीवन सब लगा ले, वो ऐसा नहीं बना सकता। कहने का मायने ये है कि हम उस सृष्टिकर्ता की ताकत को जाने, उसकी कितना सक्षम है उसको जाने हम, और देखें कि कितनी सुंदरता एक एक चीज़ में बारीकी से जब हम देखते हैं। कई बार हम अनदेखा करते हैं, लेकिन जैसा वचन कहता है कि पेड़ों पर ध्यान दो, कितना आलीशान परमेश्वर ने एक एक चीज़ को सुंदर रचा है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, कितना महान परमेश्वर, और वो जीवित परमेश्वर है। इस वचन का एक अर्थ ये भी है कि जैसे वचन लिखा है और उसमें यीशु मसीह कह रहे हैं, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों चिंता करते हो। जब वो इतना वैभव और इतना एक एक चीज़ का हिसाब किताब रखता है, तो आपका और मेरा भी, जिनके लिए वो कहता है, मैं गर्भ में रचे जाने से पहले तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा नाम लेके जानने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ, कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला, जिसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला परमेश्वर। लेकिन इसका मायने ये नहीं कि प्रभु हमें निष्क्रिय रहने को कह रहा है, जिसे बहुत से लोग समझते हैं कि कहते हैं कि देखो, ध्यान दो, कितना सुंदर परमेश्वर ने रचना को बनाया है, एक एक चीज़ का वो ख्याल करता है, तो तुम्हारा भी करेगा। इसका मतलब ये है कि हम सब अपना तन मन धन से पूर्ण मेहनत से कार्य करें। जैसे वचन कहता है, हर कार्य को परमेश्वर का कार्य जान के करें, लेकिन प्रभु हमें आशीष देगा। देखिए ये सुंदरता को, देखिए इस प्रकृति को जो प्रभु ने हमें दी है। और हर चीज़ जब हम ध्यान से देखते हैं, तो वाकई में उस प्रभु की प्रशंसा, तारीफ हमारे मनों से निकलती है, हमारी ज़ुबानों से निकलती है कि वो कितना सच्चा, सामर्थी और जीवित परमेश्वर है। एक एक वस्तु का ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। इस सुंदर सुबह में, इस ताज़ी हवा में, इन सुंदर पेड़ पौधों के बीच में जब हम देखते हैं, तो देखते हैं कि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता कितना महान है। एक एक तारे को वो नाम से जानने वाला परमेश्वर है। सागर की एक एक लहर उसका कहना मानती है। आंधी और तूफानों को वो डांटता है तो वो थम जाते हैं। एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यशायाह 40:8 कहता है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। जी हाँ, ये सुंदरता, ये सारे पेड़ पौधे, ये सारी संसार की बातें सब अच्छी हैं, भली हैं, सुंदर हैं, पर क्षणिक है। एक वक्त पे सब मुरझा जाती हैं, मनुष्य का जीवन भी, और दुनिया में रहते हुए सब जीव जंतु सब। इसलिए आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द करें और देखें कैसे परमेश्वर एक एक जीव जंतु की सांस का हिसाब रखता है। मनुष्य की सामर्थ्य क्या है, हमारी सांस भी उसकी दी हुई और उसी की ली हुई। हमारे हर दिन प्रभु के गिने हुए और उसकी पुस्तक में लिखे हैं। जैसे वो इन घास का, इन पेड़ और पौधों का, इन फूलों का ख्याल रखता है, वो अपने वक्त पे बढ़ते हैं, अपने वक्त पे मुरझा जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपका और मेरा भी हिसाब रखता है।
लेकिन प्रभु हमें चाहता है कि हम यहाँ भी जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ, और उसके बाद वो हमें ऐसा अनंत जीवन देना चाहता है जिसका कभी अंत ना होगा, जिसका कभी अंत ना होगा। तो हम उस आदर के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा और जलाल हम उस परमेश्वर को देते हैं, और हम चाहते हैं आइए हम ऊंचे स्वर से उसकी आराधना करें और आनंदित हों। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।